तो हाईकोर्ट के द्वारा एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर एक किसी मामले को लेकर एक कमेंट करा गया। अगले ही दिन हाईकोर्ट के अंदर ही कैंटीन के अंदर हाईकोर्ट की में आईएएस के द्वारा रेड मार दी गई। ये पूरा मामला क्या है और क्यों इतने ज्यादा सोशल मीडिया में चर्चाओं में है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आप सबका बहुत स्वागत है। इस पूरे मुद्दे को ध्यान से समझना, क्योंकि मुझे लगता है इस देश को ऐसे ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, इंडिया को ऐसे ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। स्पेशली ऐसे ऑफिसर जो बड़े पॉलिटिशियंस हों, चाहे बड़े बिजनेस हाउसेस हों, उनके सामने झुके ना और जो एक सिविल सेवक को काम करना चाहिए उस काम पर और अपनी इंटीग्रिटी के साथ में पूरे जो काम है उन कामों को वो करते हों। तो इस पूरे मामले के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरा मामला है एक हमारे आईएएस ऑफिसर हैं जिनको हमारी जनता, इस देश की जनता सिंघम आईएएस के नाम से जानती है। सामान्यतः आपने पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको सिंघम के नाम से सुनते हुए देखा होगा, लेकिन ये एक ऐसे ऑफिसर हैं जिनको जनता आईएएस सिंघम के नाम से जानती है, क्योंकि वो जनता के बहुत ज्यादा फेवरेट हैं। जनता के इतने ज्यादा फेवरेट हैं कि किसी सामने झुकते नहीं है। जब भी कोई उनको काम करना होता है वो सबको इक्वल नजर से देखते हैं। और यही एक वजह है कि इस ईमानदार जो ऑफिसर है, इस ईमानदार ऑफिसर का पिछले 21 साल के अंदर लगभग 25 बार जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफर अलग अलग किया जा चुका है। इसके बाद भी ये व्यक्ति कभी झुका नहीं है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस पूरे मुद्दे में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हुआ ये है, अभी एक जो मामला था, ये जो हाईकोर्ट वाला मामला है, इस पूरे मामले का एक मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। देखो, रिसेंटली होता यह है कि कुछ दिन पहले ही जो, क्योंकि सीधी सी बात है उनके ट्रांसफर, हमें इतने सारे ट्रांसफर्स देखने को मिल रहे हैं, तो हम देखेंगे उनको शायद मई का समय होता है। यस, मई का समय होता है। मई में उनको महाराष्ट्र के अंदर और स्पेशली जो मुंबई है, मुंबई के अंदर उनको एफडीए डिपार्टमेंट के अंदर कमिश्नर के तौर पर भेजा गया। ठीक है, यानी कि जो हमारा खाद्य सुरक्षा विभाग होता है वहां पर उनको एक कमिश्नर के तौर पर जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट दी गई, वहां पर भेजा गया। मई, इन्होंने लास्ट मई में इनको भेजा गया और अभी जुलाई जस्ट खत्म हुआ, यानी कि 2 महीने के अंदर इस व्यक्ति ने ऐसी कार्यवाही करी, ऐसे एक्शंस किए कि अगर सारे सिविल सेवक ऐसे एक्शंस लेने लग जाएं तो शायद इस देश की हालत काफी ज्यादा सुधर जाए। एक बड़े आमूलचूल जो बदलाव हैं वो हो सकते हैं अगर इस व्यक्ति के द्वारा जो काम करे गए हैं वैसे कामों को कोई व्यक्ति करे। तो हुआ क्या, इन 2 महीनों के अंदर इन्होंने लगभग 1100 बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके अंदर जो रेड है वो रेड इनके द्वारा मारी गई। बड़ी रेड्स मारी गई इनके द्वारा। लगभग 1100 जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं, ऐसे जो कैफे वगैरह हैं, उन सब 1100 जगहों पर इनके द्वारा रेड मारी गई। और इस रेड में पाया गया कि बहुत सारी अनियमितताएं, गंदगी, साफ सफाई, अडल्ट्रेशन, बड़े लेवल पर यहां पर इनके द्वारा जो एक्शंस हैं वो एक्शंस यहां पर लिए गए। अब इस पूरे एक्शंस में अगर हम यहां पर देखेंगे तो इन रेड में 50 से ज्यादा ऐसे रेस्टोरेंट थे जिनके लाइसेंस इनके द्वारा निरस्त कर दिए गए। ऑन द स्पॉट मामला कि अगर आप मानकों को फॉलो नहीं कर रहे हैं आपका लाइसेंस रद्द होता है, कि जिनमें हाइजीन की समस्या है, मिलावट की समस्या है। 50 से ज्यादा जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए। सैकड़ों लोगों की अरेस्टिंग हुई और कई करोड़ का मिलावट का जो खाना है उस मामले को इनके द्वारा, उस खाने को, सामान को फिकवाया गया, जिसमें स्पेशली दूध रहा, दही रहा, मक्खन रहा, पनीर रहा स्पेसिफिकली। और आप जानते हैं भारत के अंदर ये कितनी बड़ी समस्या का पूरा मामला है। इनका मानना एक ये है, ये ऐसा मानते हैं कि ये जो दूध है या फिर जो खाद्य पदार्थ हैं वो इस देश का भविष्य इन चीजों को कंज्यूम करता है। जो छोटे बच्चे हैं वो इस दूध को पीते हैं, जो गर्भवती माताएं हैं वो इनको कंज्यूम करती हैं, और इनके अंदर अगर टॉक्सिक ऐसी चीजें मिलती हैं तो इस देश का जो भविष्य है, इस देश की आने वाली जो जनरेशन है उसके ऊपर खतरा, इवन जान का खतरा भी बन जाता है। लॉन्ग टर्म में जितनी बीमारियां होती हैं वो सारी चीजें अलग रही। तो इन सभी चीजों को देखते हुए, मतलब जो जहां जाते हैं अपने काम की पहचान छोड़ के आते ही आते हैं, तो इतने दिनों में इनके द्वारा 50+ जो लाइसेंस हैं उन लाइसेंसों को रद्द कर दिया गया। अब जब इतने सारे लाइसेंस रद्द होंगे तो आप लोग जानते हैं, सीधी सी बात है, सामने वाली जो लॉबीज हैं वो भी तो कुछ प्रतिक्रिया देंगी। तो इन लॉबीज ने क्या करा, ऐसे ये जो सभी रेस्टोरेंट वगैरह हैं ये कहां चले गए, ये बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए। बॉम्बे हाईकोर्ट में जाके इन्होंने इनके अगेंस्ट में, जो इन्होंने इनके द्वारा जो लाइसेंसों को रद्द करा गया था, इनके अगेंस्ट में पिटीशन करी। हाईकोर्ट ने यहां पर एक जो फैसला है वो फैसला दिया। फैसले के अलावा हाईकोर्ट ने कुछ स्टेटमेंट दिए जिनके फलस्वरूप इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर जो रेड डाली जाके, हुआ ये था कि हाईकोर्ट के अंदर जब ये पूरा मामले की सुनवाई हो रही थी तो हाईकोर्ट में जो जजेस थे उन्होंने इनसे एक क्वेश्चन पूछा और उन्होंने कहा कि साहब आप ये बताओ कि आप केवल और केवल जो प्राइवेट ऐसे जो सारे जो होटल्स हैं, प्राइवेट रेस्टोरेंट्स हैं, उन पर आप सेलेक्टिवली ऐसी जांच कर रहे हो कि आपने सरकार के भोजनालय हैं, सरकार के होटल्स हैं, सरकार के ऐसे खाना पीना देने वाली जगह हैं, क्या आपने वहां पर उनकी चेकिंग करी है?
आप उनकी भी चेकिंग करो। आप सेलेक्टिवली जो प्राइवेट ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर जाके जांच पड़ताल नहीं कर सकते। जाओ उनकी भी चेकिंग करो और वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमारे यहां फिर आप यहां पर करके आना और फिर उनको लेके आना। भाई साहब जैसे ही हाईकोर्ट ने इन सभी चीजों को बोला, यहां पर अगले दिन 4-5 वकीलों को लेके पूरी एक मीडिया टीम वगैरह है उस सबको लेके ये पहुंच जाते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट की जो कैंटीन होती है उसी में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था इनसे, ये बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन के अंदर पहुंच जाते हैं और बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर 3 कैंटीन थी, जिनमें से 2 जो कैंटीन थी उन 2 कैंटीन में उनके पास FSSAI का लाइसेंस नहीं था। तो उनका सीधी सी बात है, उनका काम तुरंत बंद करवा दिया कि तुम आज से यहां पर कुछ भी सर्व नहीं करोगे। एक जो कैंटीन था उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, गंदगी वगैरह जैसी चीजें होंगी, तो उनको वार्निंग देके यहां पर छोड़ दिया गया इनके द्वारा। तो अगले ही दिन इनका ये जो एक्शन है, ये एक्शन काफी चर्चा में आ गया। उसके बाद कुछ जो डीप क्लीनिंग्स जैसी चीजें हैं वो ऑर्डर्स दिए गए बहुत सारे लोगों को। हाउएवर कोर्ट के द्वारा यहां पर एक ऐसा डिसीजन दिया गया और उसी की वजह से जैसा मैंने कहा कि 20 साल में 25 जो ट्रांसफर हैं वो हमें उनके देखने को मिले हैं। कोर्ट ने यहां पर एक चीज को और बोला। कोर्ट ने जब इनके इतने सारे जो 50 से ज्यादा रेस्टोरेंट थे इनके लाइसेंस को रद्द कर दिया था, तो कोर्ट ने एक यहां पर रिमार्क दिया और कोर्ट ने बोला कि हम भारत में रहते हैं और हमें प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनाना होगा। हमें भारत में जानते हैं हम कि कैसी कैसी सारी चीजें होती हैं। अगर एक किचन के अंदर कुछ कीड़े वगैरह मिल जाते हैं तो उनके बेसिस पर आप किसी 4 स्टार होटल का, कोई भी रेस्टोरेंट का आप कोई लाइसेंस है वो रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि इन साहब ने ऐसा किया था। मतलब 4 स्टार हो 5 स्टार हो डजंट मैटर, उनको अपना जो काम करना है वो काम करेगा। दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ अ सिविल सर्वेंट। एक सिविल सर्वेंट के सामने जो उसकी इंटीग्रिटी होती है, उसकी जो ऑनेस्टी होती है, उसके सामने कुछ भी नहीं, उसके वैल्यूज के सामने कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आने वाली जनरेशन या फिर जो भी लोग सिविल सेवा के लिए या फिर बाकी सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ऐसे वैल्यू से सीखना चाहिए। तो कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि अरे साहब किसी के जो किचन है वहां पर अगर कुछ कीड़े वगैरह मिल रहे हैं तो आप उनका लाइसेंस थोड़ा ना रद्द कर दोगे। और कोर्ट ने ऐसा कहते हुए उनका जो लाइसेंस था उस पर जो रद्द करा गया था इनके ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया और उनका लाइसेंस जो था वो बहाल कर दिया। अब मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बोल सकते हैं कोर्ट के इस डिसीजन के ऊपर। यहां पर ऐसा इनके द्वारा करा गया। अच्छा, अब आगे हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इनका एक जो डिसीजन है काफी ज्यादा दिनों से न्यूज में और बना हुआ है। अभी रिसेंटली आप लोग देखेंगे पूरे महाराष्ट्र के अंदर अभी एक फैसला जारी होता है, उसमें इनकी एक अहम भूमिका देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली कर्नाटक ने भी इस पॉलिसी को अपनाया और उसमें कहा गया है कि जो भी हमारे स्कूल्स होते हैं, यानी कि चाहे 1 से लेकर 12वीं तक के जितने भी स्कूल हैं, उस स्कूल के 50 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी कैसा भी जंक फूड, फास्ट फूड की जो दुकान है वो वहां पर नहीं मिलेगी। कोई चिप्स, कुरकुरे, पैकेट बंद ऐसे सामान जिनके अंदर फैट्स बहुत ज्यादा हैं, जिनके अंदर साल्ट बहुत ज्यादा है, जिनके अंदर शुगर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये चीजें इस देश की जो आने वाली जनरेशंस हैं उनको बर्बाद कर रही हैं। और विद ऑथेंटिक डेटा के साथ मैं आपको इन चीजों को बताऊंगा। कुल मिला के ये एक ऐसा ऑफिसर है जहां जाता है अपना काम दिखा के आता है। तो इन्होंने इस चीज को भी अपनाने की बात यहां पर करी है, इस ऑर्डर को भी अपनाने की बात करी, क्योंकि ये देश के सामने एक बहुत गंभीर समस्या है। पूरी दुनिया में, मैं भी आपको डेटा दिखाऊंगा, पूरी दुनिया में जो चाइना है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर भारत स्टैंड करता है, जहां पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर ओबेसिटी की समस्या है वो भारत देश के अंदर पाई जा रही है। अब ये जो ओबेसिटी की समस्या होती है आगे चल के लॉन्ग रन में जाके इनका आपको हाई बीपी रहा, आपको मान लीजिए डायबिटीज रहा, हार्ट अटैक्स जैसी चीजें रही, इन जनरेशन में ऐसी चीजें आती है। बट प्रॉब्लम यह है कि जो बातें मीडिया को उठानी चाहिए, शायद वो जो जवाबदेही है ऊपर के लोगों से वो जवाबदेही नहीं मांगी जाती कि किस तरह से ये पूरा इकोसिस्टम मिलके जो इस जनरेशन है, जो हेल्थ है, पूरा जो नेक्सस है, वो किस तरह से जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। हाउएवर इस डिसीजन की बात जब हम यहां पर करेंगे तो 1 से लेकर 12वीं क्लास के आसपास कोई ऐसी दुकान नहीं दिखेगी, क्योंकि बच्चे जब स्कूल आते हैं, स्कूल से जाते हैं, तो ऐसे जो पैकेट में बंद जो सामग्रियां हैं जिनमें नमक, चीनी, बहुत सारे ऑयल्स वगैरह हैं, उनको बच्चे कंज्यूम करते हैं, जिससे लॉन्ग रन में उनकी हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। और इसी चीज को देखते हुए यहां पर अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो ICMR और यूनिसेफ इन्होंने भी अर्ज किया है न्यूट्रिशन एजुकेशन को लेकर क्लास 1 से लेकर 12वीं तक में बच्चों को ओबेसिटी को देखते हुए, क्योंकि बच्चे स्कूल के अंदर एक बड़ा समय बिताते हैं, तो उन्होंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों के अंदर भी जो ओबेसिटी को निपटाने के लिए या फिर अच्छे न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए उन जो स्कूल लेवल पर है सारी जो चीजें हैं वो चीजें यहां पर करनी चाहिए। अब आप एक बार देखिए क्यों ये जो ऑफिसर है या फिर ये जो सरकारें ऐसे डिसीजंस ले रही हैं, कुछ हद तक लिमिटेड ही सही। अब देखो बात यहां पर ये होती है कि सरकार ने तो डिसीजन ले ही लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है क्या तुकाराम मुंडे जी जैसे ऑफिसर्स, क्या इस देश में और भी ऑफिसर हैं जो इन चीजों को इन्फोर्स कर पाएंगे, इन चीजों को सही मायने में लागू कर पाएंगे? सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आती है, लेकिन उनकी सफलता निर्भर करती है कि आप उनको कितने बेहतर तरीके से लागू कर पा रहे हैं।
अब जैसा ये ऑफिसर है, अगर ऐसे बहुत सारे, मैं कह रहा हूं अगर लिमिटेड भी ऑफिसर इस देश के अंदर आ जाएं तो शायद इस देश के अंदर बहुत सारे बदलाव हैं वो हो सकते हैं, राइट। तो हम देखेंगे, अगर यहां पर एक डेटा देखें तो भारत में 5 से 9 साल के जो बच्चे हैं उनमें ओवरवेट और ओबेसिटी के जो डेटा को आप देखोगे तो लगभग 14.92 मिलियन जो आयु उम्र के बच्चे हैं 5 से 9 साल के, टोटल हैं कितने, 41 मिलियन से ज्यादा बच्चे ओबेसिटी के शिकार हैं। 26.40 मिलियन जो बच्चे हैं वो 10 से 19 साल के, और ये डेटा कोई मनमाना डेटा नहीं है, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 इसका डेटा है। अगला वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ये कह रहा है कि चाइना के बाद भारत दूसरे स्थान पर है, और इंडिया के अंदर जो ओबेसिटी में जो हमें एनुअल ग्रोथ देखने को मिलेगी दैट इज 5%, ये बढ़िया नहीं है बिल्कुल भी। 2030 तक 27 मिलियन से ज्यादा बच्चे ओबेसिटी के शिकार होंगे, वैश्विक बोझ का 11% इकलौता भारत के पास होगा। 2040 तक अगर हमने बहुत ठोस कदम यहां पर नहीं उठाए तो 56 मिलियन तक ऐसा नंबर है, वो नंबर पहुंचने की आवश्यकता है इन एटलस के जो डेटाज हैं, इन डेटाज के अनुसार। देन हम देखेंगे अंडर 5 ओवरवेट, ये NFHS का डेटा है, यानी कि 2005 से लेकर 2019 तक का जो समय है, इस समय में अगर आप पूरे बदलाव देखेंगे तो 127% वृद्धि ओबेसिटी के अंदर हमें भारत के अंदर देखने को मिली। बहुत बड़ा डेटा है। लड़के लड़कियों का अलग अलग डेटा यहां पर दिया गया है, साउथ एशिया में भी वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। तो ये कुछ डेटा है जिन चीजों को हमें सीरियस समझते हुए ऐसे जो ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें साझा तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम करता है, और अगेन जैसा मार्क्स कई बार कहते हैं कि वो जो प्रॉफिट है और मैक्सिमम प्रॉफिट को करने के लिए कई बार आपके साथ खेल भी कर सकते हैं, आपके जीवन के साथ, आपके स्वास्थ्य के साथ, ये उनका काम है, वो ये कर सकते हैं। जिम्मेदारी हमें, आपको, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, इनको बीच में आके इन चीजों को रोकना होगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली भारत के आने वाले भविष्य के बारे में है, उसके स्वास्थ्य के बारे में है। तो ये पूरा मामला था। अब अगर आप लोग अनअकैडमी के साथ अपनी फुल टाइम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उससे पहले आपको एक मौका है। अनअकैडमी के द्वारा 3 दिन के लिए एक 3 डे फ्री ट्रायल चलाया गया है, जिसमें आप अनअकैडमी के सभी एजुकेटर की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैक्सिमम आप जो डिस्काउंट नहीं भी मिलेगा इसमें, क्योंकि ये तो पूरी तरह से फ्री है, बट अगर आपको इसको ओपन करने के लिए कोड मांगेगा तो SSYT लाइव, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये अपने आप ओपन हो जाएगा, आप कंटेंट का इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत सारे टॉपर्स इसको ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।